नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि इसके बाद बलदेव जी अपने बंधु बांधव के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर नंदगांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पहले की तरह मिली जिन्हें वह छोड़कर चले गए थे। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं ने उन्हें हृदय से लगाया, कुछ लोगों का उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हाथ से विनोद किया। वहां गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय लगने वाली बातें कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेमानंद में निमग्न हो गई और कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन में व्यग्र रहने वाले नागरी स्त्रियों के प्रीतम श्री कृष्ण तो सुख से हैं, न क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर को याद करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे या फिर उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो, अगर हमारे बिना उनका काम चल सकता है तो उनके बिना हमारा भी चल जाएगा। हमने उनके लिए पिता माता भाई पति और बंधु बाधक किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे निष्ठुर रहे, कृतज्ञ नहीं हो सके। लेकिन फिर भी बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के बारे में आपसे बात करते हैं? दामोदर, श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है, इसलिए अब हमारे लिए तो उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्ताकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान शून्य और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की तरह वे उनके साथ ब्रजभूमि में घूमने लगे। 2 महीने वहां रहकर वे फिर से द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रैवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निश और उन्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडलपुर नामक एक नगर है जहाँ राजा भीष्म राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मिणी था। श्री कृष्ण रुक्मिणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनमनोहर मुस्कान वाली रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने कुंडियन नरेश से रुक्मिणी के लिए प्रार्थना भी की, लेकिन रुक्मिणी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरास की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्म ने रुक्मिणी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय कर लिया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ लेकर कुंडलपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैदिरंडीपाल, जरासंध और शाल्वादी राजा बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मिणी ने ये प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। किंतु चक्रपाणी कृष्ण ने हाथी घोड़े पैदल और रथों से युक्त रुक्म की चतुरंगी सेना का वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मिणी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मिणी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। रुक्मिणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिन्हें जन्म के समय ही शंबरासुर ने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर फिर शम्बरसुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, हे मुने, शम्बरसुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और फिर महापराक्रमी शंबर प्रद्युम्न के हाथों किस प्रकार मारा गया? कृपया बताए। व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, शंबरासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात पता चल गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही मेरा वध करेगा, इसलिए उसने जन्म के 6ठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी उस बालक की मृत्यु नहीं हो सकी। इसके बाद मछली ने अन्य मछलियों के साथ उस बड़ी मछली को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ शम्बरासुर को भेद कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब इधर मछली का पेट चीरा गया तब उसमें मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा, जो जले हुए कामरूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। अरे ये कौन है, किस प्रकार मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार आश्चर्य में पड़ी हुई कृशांक तरुण से नारद जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे शम्बरसुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और यहाँ मत्स्य ने निकल लिया था। यही वह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, यह मनुष्य में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवावस्था
युवावस्था की संधि से सुशोभित हुआ अर्थात युवा हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन बस उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारा करते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख एक दिन कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तू मात्र भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना क्यों करती है? मायावती कहने लगी, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो और तुम्हें काल रूपी शबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रिय, तुम्हारी पुत्र वत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के ऐसा कहने पर महाबली प्रद्युम्न का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने शम्रसूर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी शम को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आ गए। अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी भाग्नी का पुत्र है, अभी इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है। अगर मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशाली ने जननी की शोभा बढ़ाई है बताओ, या फिर तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है उसी के अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। उसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आ गए। उन्होंने अंतःपुर में रहने व रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, शुभ्र पुत्र प्रद्युम्न ही है। इस समय शंबरासुर को मारकर यह यहाँ आया है। कुछ वर्ष पहले शम्रसूर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका ग्रह से हर लिया था। ये तुम्हारे पुत्र की सती पत्नी मायावती है, ये शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मां मायाम रूप से शम्रसूर को मोहित कर दिया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतरित हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है। कल्याणी, ये तुम्हारी पुत्र वधू है, इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका मत करना। ये सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देखकर द्वारिकापुरी के सभी लोगों को बड़ा हुआ। व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अलावा चारु देश सुदेश, चारु देव सुषेण, चारु गुप्त भद्र, चारु चारु विन, सुचारु और बलवान में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के अलावा श्री कृष्ण की 7 पत्रा निया और थी। उनके नाम ये हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जामवाल की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी अर्थात जामवंती, अपने शील से विभूषित मध्य राजकुमारी भद्रा, सजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां और थी। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध अर्थात कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र और शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वर्ण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तब भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजक नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, फिर भी उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, इसलिए आज हम लोग उनको जुए से ही हराए। तब बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ कर दिया। पहले ही दाव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। ये देखकर मूर्ख कलिंग राज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास उड़ाने मदन मत रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो द्यूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए तो बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थ घमंड में आकर अपने को द्यूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। ये सुनते ही बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका और अब की बार जीत बलभद्र की हुई। उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोल हो, जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था, और ऐसी दशा में अगर जीत तुम्हारी हुई है तो फिर मेरी जीत भला कैसे नहीं हुई। उसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई एक आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है, मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पास फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। ऐसा सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक धर दबोचा और जिन्हें दिखा दिखा कर वह हंसता था उन दांतों को क्रोधित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के स्वर्णमय लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए सभी राजाओं का भी संहार कर डाला। बलराम जी के क्रोधित होने पर
सभी राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मिणी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण मौन रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ नहीं बोल सके। इसके बाद विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ लेकर द्वारका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले रावत की पीठ पर बैठ द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित है, फिर भी आपने रक्षक बनकर देवताओं की संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट धनुक प्रलंबित दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलपीठ, बाल, घातिनी, पूतना और जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको भी आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय में जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकारक का उपाय कीजिए। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती है, अपने अधिकार में कर लिया है। मंद्राचल के शिखर मणि पर्वत को भी उसने हरण कर लिया। इतना ही नहीं, प्रभु नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी छीन लिए, जिनसे अमृत झरता रहता था। अब वह मुझसे रावत हाथी भी लेना चाहता है। हे गोविंद, उसका ये दुराचार मैंने आपको बता दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए अब वह आप स्वयं ही विचार करिए। ये सुनकर भगवान देव की नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ देव का आह्वान किया। चिंतन करते ही गरुड़ देव वहां पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते ही देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 जनों तक भयंकर पाश यानी कि लोहे के कटीले तारों का घेरा बना हुआ था और शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पास लगाए गए थे। श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पासों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, लेकिन भगवान ने उसे भी मार डाला। मुर के 7,000 पुत्र थे। श्रीहरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की तरह भस्म कर डाला। मुर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठा दिया। इसके बाद बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर धावा कर दिया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आ गया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने सहस्त्र दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री कृष्ण ने चक्र चलाकर उस असुर के दो टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से ये पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल ले लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता अर्थात बिगाड़ने वाले और संघर अर्थात नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप है। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ? आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा है, इसलिए आपकी स्तुति तो हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए? सर्वभूतात्मा मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिए। वह आपका पुत्र था, इसलिए उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने उसे मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया और अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।